नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज कुमार आपके अपने चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला दोस्तों है अबेट। क्या होता है अबेट? अबेट का मतलब होता है कम करना। किसी को बहुत पीड़ा है, किसी को बहुत दुख है या कोई चीज है उसको कम करना। ठीक है, लेस करना, उसे वही बोलते हैं कम करना। कोई जैसे इंटेंस है, इंटेंस मतलब तीव्रता। किसी भी अगर किसी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है तो उसके दुख को इंटेंस अवेट करना। अवेट का मतलब होता है कम करना होता है। क्या होता है? कम करना। क्या होता है? अवेट। अवेट का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। देखते हैं, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। बिकम लेस इंटेंस, बहुत ज्यादा कोई चीज बहुत बड़ा इंटेंस है, इंटेंस मतलब तीव्रता है, वाइड स्प्रेड व्यापक क्षेत्र में है, उसी को कम करना। क्या करना? कम करना। तो अबेट का मतलब क्या हो जाता है? कम करना होता है। अबेट का मीन्स मतलब क्या होता है? कम करना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अबेटर। क्या लिखा है? अबेटर। अबेटर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां जानवरों के मांस को काटा जाता है और बेचा जाता है, ऐसी जगह को ही बोला जाता है अबेटर, जिसे बोलते हैं कसाई घर। ठीक है, अब देखते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड का मतलब होता है काटना। स्लॉटर मतलब काटना होता है। फॉर कंजम्पशन एज फूड, एक ऐसी जगह जहां जानवरों के मांस को काटा जाता है और बेचा जाता है, ऐसी जगह को बोला जाता है अबेटर। क्या बोला जाता है? अबेटर। आई रिपीट, एक ऐसी जगह जहां जानवरों के मांस को काटा जाता है, बेचा जाता है, तो ऐसी जगह को बोला जाता है अबेटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका है एबट। क्या लिखा है? एबट। एबट का मतलब क्या होता है? देखो, एबट का मतलब पता क्या होता है? एबट का मतलब होता है जो मठ होता है, जो एक ऐसी जगह जहाँ साधु संत रहते हैं। ठीक, एक ऐसी जगह जहाँ साधु संत रहते हैं, उनका जो हेड होता है उसी को बोला जाता है एबट। क्या बोला जाता है? एबट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एबट बोला जाता है एक ऐसी जगह जहाँ साधु संत रहते हैं और उनका जो हेड होता है, ठीक, बोला जाता है एबट। एबट का मतलब होता है मठाधीश होता है, जो साधुओं का जो मुखिया होता है उसी को बोला जाता है एबट। द सुपीरियर ऑफ ए मोनास्ट्री, जो मोनास्ट्री होता है, मठ होता है, उसका जो हेड होता है, सुपीरियर होता है, उसी को बोला जाता है एबट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आपका लिखा है एब्रीविएशन। क्या लिखा है? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण क्या होता है? कोई बहुत बड़ी चीज है, उसको मैंने एब्रीविएट कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, तो उसी को बोला जाता है, ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोला जाता है एब्रीविएशन। क्या होता है? एब्रीविएशन। नहीं समझे? जैसे मैंने लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या लिखा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने लिखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मुझे इसका इसे अब्रीविएट करना है तो इसमें कुछ नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा एमपी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? एमपी। तो ये इसका अब्रीविएशन है। अब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त रूप। टू रिड्यूस, कम करना, टू शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, कोई बहुत बड़ी चीज लिखी है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, तो उसी को बोला जाता है एब्रीविएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। ज्यादातर क्या होता है, जब भी हम सिंहासन छोड़ते हैं, क्या सोचते हैं? सिंहासन छोड़ते हैं, अपना पद छोड़ते हैं, तो छोड़ने को बोला जाता है एब्डिकेट। क्या बोला जाता है? एब्डिकेट। छोड़ने को क्या बोला जाता है? एब्डिकेट। एब्डिकेट टू गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ना। वंस अथॉरिटी और थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है सिंहासन। सिंहासन को छोड़ देना वही होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है? सिंहासन को छोड़ना, वही बोला जाता है एब्डिकेट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला है एब्रीविएशन। एब्रेशन होता है। क्या लिखा? एब्रेशन लिखा। एब्रेशन का मतलब क्या होता है? एब्रेशन का मतलब होता है मार्ग से भटक जाना, मार्ग से विचलित हो जाना, सही मार्ग से भटक जाने को ही बोला जाता है एब्रीविएशन। क्या बोला जाता है? एब्रेशन बोला जाता है। सॉरी, क्या बोला जाता है? एब्रेशन। सही मार्ग से भटक जाने को बोला जाता है एब्रेशन। डेविएशन। डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है भटक जाना, विचलित हो जाना, फ्रॉम द राइट कोर्स, सही मार्ग से भटक जाने को बोला जाता है एब्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्रेशन। सही मार्ग से भटकने को क्या बोला जाता है? एब्रेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आपका एवोल्यूशन। क्या होता है? एवोल्यूशन लिखा है। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है, एवोल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान होता है, उसी को बोला जाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान को बोला जाता है एवोल्यूशन। द एक्ट ऑफ वॉशिंग हरसेल्फ, खुद को धोने की जो क्रिया होती है उसी को बोला जाता है एवोल्यूशन। क्या होता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? धार्मिक स्नान। जैसे हम गंगा जी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल पाप से मुक्त कर लेते हैं, तो वही होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? धार्मिक स्नान।
समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है अबोलिश। क्या होता है अबोलिश? अबोलिश का मतलब क्या होता है? अबोलिश का मतलब होता है कोई भी सिस्टम है, कोई प्रथा है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, मतलब अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना होता है। क्या होता है? खत्म कर देना। क्या होता है? खत्म करना। पुट एन एंड टू होता है, बिल्कुल समाप्त कर देना, उसी को बोला जाता है अबोलिश करना। क्या बोला जाता है? अबोलिश। फॉर्मली पुट एन एंड टू। पुट एन एंड टू का मतलब होता है समाप्त करना। जैसे कोई सिस्टम हो गया, कोई प्रथा हो गई, कोई रिवाज हो गया, तो उसको हम अबोलिश करते हैं। या फिर कोई पुराने कोई जैसे नियम हो गया, लॉ हो गया, तो उसे हम अबोलिश कर देते हैं। अबोलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। ओके, समझ में आ रहा है? तो अबोलिश, अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना होता है। अबोलिश का मतलब समाप्त करना, खत्म करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू, सिस्टम हो गया, प्रैक्टिस हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, तो उसे अबोलिश करना। अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो दोस्तों, लिखा अबोर्जिन्स लिखा। अबोर्जिन्स का मतलब क्या होता है? अबोर्जिन्स, अबोर्जिन्स का मतलब होता है जो पुराने जमाने के लोग। कैसे होते हैं? पुराने जमाने के जो लोग होते हैं, आदिवासी जिन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं। तो वही होता है अबोर्जिन्स होता है। द इनहेबिटेंट्स, जो निवासी होते हैं, लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन अ कंट्री, जो देश में बहुत पहले से लोग रहते हैं, उसी को बोला जाता है अबोर्जिन्स। क्या बोला जाता है? अबोर्जिन्स। अबोर्जिन्स का मतलब होता है आदिवासी। बहुत पहले समय से जो लोग रह रहे हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है अबोर्जिन्स। क्या बोला जाता है? अबोर्जिन्स। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अगला अगला लिखा है अब्रिज। क्या करना? अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट करना। क्या करना? शॉर्ट करना। कोई बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, मैंने उसे शॉर्ट कर दिया, अब्रिज कर दिया, लेकिन उसका जो सेंस है वो नहीं जाना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या लिखा। अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, शॉर्ट करना। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। कोई भी कोई भी राइटिंग है, कोई भी लेख है, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, लेकिन उसका सेंस नहीं गया, तो वही होता है अब्रिज करना। क्या होता है? अब्रिज करना होता है। ये हमारी वर्ब थी, ये हमारा नाउन है, अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट का मतलब होता है जो संक्षिप्त करने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, तो उसी को बोला जाता है अब्रिजमेंट। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क होता है। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क होता है। अब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, कम करना, लेकिन सेंस नहीं जाना चाहिए। जो सेंस है वही सेंस रहना चाहिए, तो उसी को बोला जाता है अब्रिजमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना। कैंसिल करना होता है। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना होता है, एनल करना होता है, डू अवे विद होता है। क्या करना होता है? कैंसिल करना होता है। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, उसे बोला जाता है एब्रोगेट करना। क्या करना? एब्रोगेट करना। समझ में आ रहा? लिखा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना होता है, डू अवे विद करना होता है। ओके, जैसे आपका एब्रोगेट मतलब कैंसिल हो गया, डू अवे विद हो गया, एनल हो गया। क्या हो गया? एनल, ए डबल एल यू एल, एनल हो गया, रिवोक हो गया, कई ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना होता है, या डू अवे विद, मतलब ओवरऑल मिला के एब्रोगेट का मतलब होता है समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एब्सोल्यूशन लिखा है। क्या लिखा है? एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है, एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पापों से मुक्ति। क्या होता है? पापों से मुक्ति मिल जाना। क्या होता है? पापों से मुक्ति मिल जाने को बोला जाता है एब्सोल्यूशन। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूशन। ऑप्शन ऑप्शन क्या है? फॉर्मल फॉरगिवनेस, आधिकारिक रूप से जो में क्षमा होती है, ऑफ ए पर्सन सिंस, किसी मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने कोई पाप किया है, उसको आधिकारिक रूप से क्षमा कर दिया जाता है, जो प्रोसेस होती है, उसी को बोला जाता है अब्सोल्यूशन। क्या बोला जाता है? अब्सोल्यूशन। अब्सोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मल फॉरगिवनेस। क्या होता है? फॉर्मल फॉरगिवनेस को ही बोला जाता है अब्सोल्यूशन। क्या बोला जाता है? अब्सोल्यूशन बोला जाता है। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है एब्सर्ड लिखा है। क्या लिखा है? एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल बेबुनियाद हो। क्या हो? जिसमें कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल हो, रिडिकुलस हो। समझ में आ रहा है? तो वही होता है। क्या लिखा है? एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका होता है, जिस जो कोई रीजन से बिल्कुल कतई अनरीजनेबल हो। कैसा हो? जिसमें कोई तर्क की जरूरत ना हो, तो उसे बोला जाता है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है अनरीजनेबल हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल हो, रिडिकुलस हो, तो वही होता है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है हास्यास्पद होता है, बेतुका होता है, तो उसी को बोला जाता है एब्सर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है एक्सीलरेट। क्या लिखा है? एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है
जैसे स्पीड हो गई, स्पीड को बढ़ाने के सेंस में यूज होता है एक्सीलरेट, इसी से बना एक्सीलरेटर। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर होता है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, तो उसी को बोला जाता है एक्सीलरेट। क्या करना होता है? एक्सीलरेट, इसी से बना है एक्सीलरेशन। ओके, क्या लिखा है? टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ाने के सेंस में यूज होता है एक्सीलरेट। क्या यूज होता है? एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है बढ़ाना होता है, तेज करना होता है। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट बूस्ट करना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सीलरेट का मतलब हो गया, एक्सीलरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ाना। आगे लिखा एक्लेट। क्या लिखा? एक्लेट। एक्लेट का मतलब क्या होता है? जो लोगों से मिलने वाली प्रशंसा होती है उसी को बोला जाता है एक्लेट। लोगों से मिलने वाली जो प्रशंसा होती है उसी को बोला जाता है एक्लेट। क्या बोला जाता है? एक्लेट। एक्लेट का मतलब होता है एनी अवार्ड, कोई अवार्ड हो गया, कोई ऑनर हो गया, लॉडेटरी नोटिस होता है लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो हमें सम्मान मिलता है, उपलब्धियां मिलती हैं, उसी को बोला जाता है एक्लेट। क्या बोला जाता है? एक्लेट बोला जाता है। एक्लेट का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। एक्लेट का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है, जो हमें सम्मान मिलता है, लोगों के द्वारा सम्मान मिलता है, तो उसी को बोला जाता है एक्लेट। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एक्लेट का मतलब क्या होता है? एक्लेट का मतलब होता है सम्मान होता है, एनी अवार्ड, कोई भी सम्मान होता है उसे बोला जाता है एक्लेट। क्या बोला जाता है? एक्लेट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अकॉम्प्लिस। क्या होता है? अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपको जुर्म करने के लिए भड़काता रहता है, एक ऐसा इंसान जो आपको जुर्म करने के लिए उकसाता रहता है। ए पर्सन हु हेल्प्स टू कमिट ए क्राइम, एक ऐसा इंसान जो आपको क्राइम करने के लिए उकसाए, इनकरेज करे, ऐसे इंसान को ही बोला जाता है अकॉम्प्लिस। क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो जुर्म में आपका साथ देता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अकॉम्प्लिस। क्या बोला जाता है? अकॉम्प्लिस। एक ऐसा इंसान जो आपके जुर्म में आपकी मदद करे। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम, एक ऐसा इंसान जो आपको जुर्म करने में मदद करे। समझ में आ रहा है? ओके। अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प करे, किस में हेल्प करे? जुर्म करने में, कुछ गलत करने में आपकी हेल्प करे, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अकॉम्प्लिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकॉम्प्लिस। समझ में आ गया? 18वां नंबर देखते हैं। 18वां आपका होता है अकॉर्ड। क्या लिखा है? अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना भी होता है, समझौता भी होता है, संधि भी होता है, तो वही होता है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? समझौता, सहमत होना। ठीक है। ऑप्शन, ऑप्शन क्या है इसमें? बी हार्मोनियस, बहुत ज्यादा हार्मोनियस होना, और कंसिस्टेंट विद होना, इसका मतलब होता है बिल्कुल सहमत हो जाना, तो वही होता है संधि। क्या होता है? संधि। तो अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है अकाउंटेंट। क्या लिखा है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट किसे बोलते हैं? अकाउंटेंट उसे बोलते हैं जो जो भी एक तरीका जो हिसाब किताब रखता है, जो लेखा जोखा रखता है, तो उसी को बोला जाता है अकाउंटेंट। मुनीम भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मुनीम। जो हिसाब का लेखा जोखा रखता है तो उसी को बोला जाता है अकाउंटेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकाउंटेंट बोला जाता है। अ पर्सन, एक ऐसा इंसान, हुज प्रोफेशन, जिसका व्यवसाय टू कीप अकाउंट, हिसाब किताब का, हिसाब किताब वो लेखा जोखा बिल्कुल रखता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अकाउंटेंट। क्या बोला जाता है? अकाउंटेंट। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट इज कॉल्ड अ अकाउंटेंट। एक ऐसा इंसान जो हिसाब किताब रखता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अकाउंटेंट। ओके। आगे लिखा है एसरबिक। क्या लिखा है? एसरबिक। एसरबिक का मतलब होता है कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। एसर्बिक का मतलब होता है कड़वा होता है। जैसे लोगों के थॉट्स बड़े एसर्बिक होते हैं, एसर्बिक का मतलब बड़े कड़वे होते हैं, कड़वे का मतलब बिटर सेंस में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? शार्प एंड डायरेक्ट होता है। तो एसर्बिक का मतलब क्या होता है? एसर्बिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़वा, कटु वचन होते हैं, उसी को बोला जाता है एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, कटु होता है, तो उसी को बोला जाता है एसर्बिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा आपका है अकूस्टिक। क्या लिखा है? अकूस्टिक। अकूस्टिक का मतलब होता है साउंड का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? सॉरी, हाँ, यहाँ पर लिखा साउंड का अध्ययन, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हो जाना साउंड, SOUND। क्या लिखा? साउंड। तो यहाँ पर क्या है? अकूस्टिक। अकूस्टिक का मतलब होता है ध्वनि का अध्ययन करना ही अकूस्टिक कहलाता है। किसका अध्ययन? ध्वनि का अध्ययन करना अकूस्टिक कहलाता है। साउंड का अध्ययन करना अकूस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अकूस्टिक। किसका अध्ययन करना? साउंड का अध्ययन करना। साउंड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अकूस्टिक। अकूस्टिक मीन्स क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साउंड का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अकूस्टिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक्विट। क्या लिखा है? एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है किसी को
रिहा कर देना। क्या करना होता है? रिहा करना, फ्री करना, एक्सोनरेट करना होता है, तो उसी को बोला जाता है एक्विट करना। क्या करना? एक्विट करना। एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, रिलीज कर देना, लिबरेट कर देना, मुक्त कर देना, तो वही होता है एक्विट। क्या होता है? एक्विट। एक्विट का मतलब होता है किसी को जुर्म से बरी कर देना। क्या कर देना? बरी, छोड़ देना, तो उसी को बोला जाता है एक्विट। टू डिसाइड, टू डिसाइड निश्चय करना, एंड स्टेट ऑफिशियली, और ऑफिशियली किसी बात को कहना इन कोर्ट, कोर्ट में, दैट कि somebody is not guilty of a crime, कि इसने अपराध नहीं किया। तो इसका मतलब हुआ, एक्विट का मतलब होता है किसी को रिहा करना, किसी को बरी करना, एक्सोनरेट करना, फ्री करना, रिलीज करना, लिबरेट करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक्रोबेट। क्या लिखा है? एक्रोबेट। एक्रोबेट का मतलब क्या होता है? एक्रोबेट का मतलब होता है कलाबाज होता है। क्या होता है? कलाबाज होता है। कलाबाज क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बहुत ही डेयरिंग डीड करता है, बहुत ही करेजियस वर्क करता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है कलाबाज। साहसिक कार्य करने वाले को एक्रोबेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोबेट वन हु, एक ऐसा इंसान जो परफॉर्म्स ए डेयरिंग फीट, फीट मतलब कार्य होता है, एक ऐसा इंसान जो डेयरिंग डीड करता है, बहुत ही साहस से भरे हुए कार्य करता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है एक्रोबेट। क्या बोला जाता है? एक्रोबेट। एक्रोबेट मीन्स क्या होता है? कलाबाज होता है। क्या होता है? कलाबाज होता है। आगे बढ़ते हैं। एक लिखा है एक्रोनिम। क्या लिखा है? एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम ऐसे शब्दों को बोले, एक्रोनिम ऐसे शब्दों को बोला जाता है जिनके पहले अक्षरों, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या मैंने लिखा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने लिखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा। शब्दों के, शब्दों के पहले अक्षरों से जो बना शब्द होता है उसी को एक्रोनिम कहते हैं। जैसे इसका मैंने एम ले लिया, इसका मैंने पी ले लिया, तो ये हो गया एमपी। ये क्या है? ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या है? एक्रोनिम। क्या है? एक्रोनिम है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला आपको, ये क्या लिखा? एक्रोमिन। तो एक्रोमिन का मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षर से बना जो शब्द होता है उसी को बोला जाता है एक्रोनिम। क्या बोला जाता है? एक्रोमिन। जैसे मैंने लिखा एड्स। क्या लिखा? एड्स लिखा। अब ये भी क्या है? AID, हाँ, ये भी क्या है? ये क्या है? शब्दों के पहले अक्षर से बना ये शब्द है, तो ये क्या है? एक्रोनिम। क्या है? एक्रोनिम है। तो एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? एन एब्रीविएशन, एक ऐसा संक्षिप्त रूप, फॉर्म्ड बनाया गया, द इनिशियल लेटर्स पहले अक्षरों से, ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड ऐसे वर्ड, और उसे हम वर्ड भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो बहुत सारे शब्दों के पहले लेटर से बनाया गया हो, तो उसी को बोला जाता है एक्रोनिम। क्या बोला जाता है? एक्रोनिम। समझ पा रहे हो दोस्तों? सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक्रोफोबिया। क्या लिखा है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया एक हल्की बीमारी होती है। क्या होती है? बीमारी होती है। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई का होता है डर। क्या होता है? ऊंचाई का डर होता है एक्रोफोबिया। क्या होता है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई का डर। एक्रो मतलब होता है हाइट, फोबिया मतलब होता है डर। समझ में आ रहा? एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई का डर। कुछ लोग होते हैं जो ऊंचाई से उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ऐसी जो हमारे अंदर फीलिंग आती है इसी को बोला जाता है एक्रोफोबिया। ये जानलेवा भी हो सकती है। समझ में आ रहा? तो क्या होता है? एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ग्रेट हाइट, ऊंचे स्थानों से भी लगता है डर। ठीक है, तो वही होता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का जो डर होता है उसी को बोला जाता है एक्रोफोबिया। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक्यूमेन। क्या लिखा है? एक्यूमेन लिखा है। एक्यूमेन क्या होता है? एक्यूमेन क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी होती है जो क्विक निर्णय जिससे हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा? जिसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्या होता है? एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है। एक्यूमेन क्या होता है? बहुत जल्दी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसी को बोला जाता है एक्यूमेन। क्या बोला जाता है? एक्यूमेन बोला जाता है। बहुत जल्दी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोला जाता है? एक्विमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्विमेन। द एबिलिटी, द एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम बहुत जल्दी निर्णय ले सकते हैं, तो ऐसी एबिलिटी को ही बोला जाता है एक्विमेन। क्या बोला जाता है? एक्विमेन बोला जाता है। ठीक है, 27 नंबर आता है आपका। 27 नंबर होता है एडिक्ट। क्या लिखा है? एडिक्ट लिखा है। क्या आपका लिखा है? एडिक्ट लिखा है। 27वां नंबर आपका है एडिक्ट लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? एडिक्ट लिखा है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है, एडिक्ट का मतलब होता है आदी होता है। क्या होता है, आदी। एक ऐसा इंसान जिसे किसी चीज की लत लग गई हो, तो ऐसे इंसान को कहते हैं एडिक्ट कहते हैं, नशेड़ी भी कहते हैं। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है आदी, किसी चीज का आदी हो जाए तो ऐसे इंसान को एडिक्ट कहते हैं। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट और सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, एक ऐसा इंसान जो कोई हार्मफुल ड्रग्स है उस पर डिपेंड रहता है, नशा करता है, तो ऐसे इंसान को एडिक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडिक्ट। एडिक्ट मतलब क्या होता है, आदी। समझ पा रहे हो दोस्तों, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है जिसे किसी चीज की लत लग गई हो, अच्छी नहीं बुरी होती, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एडिक्ट। क्या बोला जाता है, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है नशेड़ी बोल सकते, ठीक है। आगे लिखा है अडहियर करना। क्या होता है, अडहियर। अडहियर का मतलब होता है पालन करना होता है। क्या होता है, पालन करना होता है, नियमों का पालन करना, उसे कहते हैं अडहियर कहते हैं। अडहियर का मतलब क्या होता है, नियमों का पालन करना। क्या लिखा, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ का मतलब होता है नियमों का अच्छे से पालन करना, तो उसी को बोला जाता है बिलीव, अडहियर करना। क्या बोला जाता है, अडहियर। अडहियर के साथ प्रीपोजिशन चलता है टू आपका, ओके। आगे बोल, आगे देखते हैं। आगे लिखा है आपका अडोलेसेंस। क्या होता है, अडोलेसेंस होता है। अडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी अवस्था। अडोलेसेंस का मतलब होता है एक ऐसी उम्र, 13 से 17 वर्ष की जो उम्र होती है उसी को बोला जाता है अडोलेसेंस। क्या बोला जाता है, अडोलेसेंस। इसे हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। क्या होता है, किशोरावस्था कहते हैं। एक ऐसी उम्र, कितने साल से, 13 से लेकर जो 17 साल की एज होती है उसी को बोला जाता है अडोलेसेंस। अडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। क्या होता है, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जब हम यंग होने लगते हैं, तो उसी को बोला जाता है प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। एडल्टहुड का मतलब होता है हमारे अंदर हल्की हल्की मेच्योरिटी आने लगती है, ठीक है। एक ऐसी अवस्था जो किसके बीच की हो, प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड की बीच की हो, तो उसे बोला जाता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था की जो उम्र होती है उसे बोला जाता है एडोलेसेंस। गॉट इट। आगे, आगे लिखा है अडोनिस। क्या लिखा है, अडोनिस। अडोनिस किसे कहते हैं, अ वेरी हैंडसम बॉय, एक ऐसा लड़का जो बहुत ही हैंडसम हो, तो उसे बोला जाता है अडोनिस। क्या बोला जाता है, अडोनिस। एक ऐसा लड़का, ए पर्सन हु इज वेरी हैंडसम इज कॉल्ड अडोनिस। एक ऐसा लड़का जो बहुत ही हैंडसम हो, तो ऐसे लड़के को बोला जाता है अडोनिस। क्या बोला जाता है, अडोनिस बोला जाता है। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, एक ऐसा यंग मैन जो बहुत ही हैंडसम हो, तो उसे बोला जाएगा अडोनिस। समझ में आ रहा, आगे बढ़ते। आगे आपका लिखा है एडल्टरेट लिखा है। क्या लिखा है, एडल्टरेट। एडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट करना। क्या करना, मिलावट करना। कुछ लोग होते हैं दूध में पानी मिला देते हैं, दूध को एडल्टरेट कर देते हैं, मतलब मिलावट करना होता है। क्या होता है, मिलावट करना। मेक इम्प्योर। इम्प्योर मतलब किसी को अशुद्ध करना, बाई एडिंग, जोड़कर, इंफीरियर सब्सटेंस, बुरी चीजों को मिला देते हैं, खराब जो सब्सटेंस होते हैं उनको मिला देते हैं, इससे चीज क्या होती है, एडल्टरेट हो जाती है। इसका मतलब होता है, एडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट करना, किसी में मिलावट करना, तो उसे बोला जाता है एडल्टरेट होता है। क्या होता है, एडल्टरेट। एडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट करना। आगे दोस्तों लिखा है एडवोकेट। क्या लिखा है, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरों की तरफ से बोलता है, तो ऐसे इंसान को एडवोकेट, वकील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वकील। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की तरफ से बोलता है, उसे ही बोलते हैं एडवोकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवोकेट। और एडवोकेट का मतलब सिफारिश करना भी होता है। क्या होता है, सिफारिश करना भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है, और स्पीक्स या बोलता है इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी के फेवर में जो बोलता है उसी को बोला जाता है एडवोकेट। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है एस्थेटिक्स। क्या लिखा है, क्या लिखा है, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक्स का मतलब होता है ब्यूटी का अध्ययन। काहे का अध्ययन, ब्यूटी। ब्यूटी बोलते तो सुंदरता का अध्ययन, आर्ट का अध्ययन। समझ में आ रहा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का अध्ययन, या फिर कोई आर्ट का अध्ययन होता है तो उसे बोला जाता है इस एस्थेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्थेटिक बोला जाता है। तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, सौंदर्य का अध्ययन, सौंदर्य शास्त्र होता है, तो उसे बोला जाता है एस्थेटिक। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा, एजेंडा लिखा है। क्या लिखा है, एजेंडा। एजेंडा किसे कहते हैं, एजेंडा उसे बोलते हैं मीटिंग में बोलने के लिए जो हमारे पास, जो हम
जो हमारे पास मीटिंग में बोलने के लिए जो व्यूज होते हैं, जो हमारे पास विचार होते हैं, एक सूची होती है बोलने के लिए, उसी को बोला जाता है एजेंडा। क्या बोला जाता है? एजेंडा। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, एक ऐसी सूची टू बी डिस्कस करने के लिए एट ए मीटिंग में, तो उसी सूची को बोला जाता है एजेंडा। क्या बोला जाता है? एजेंडा। इसे कार्यसूची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यसूची। तो यहाँ पर क्या लिखा? एजेंडा। एजेंडे का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग में डिस्कस करने के लिए एक लिस्ट होती है, तो उसी को बोला जाता है एजेंडा। समझ में आ रहा? आगे आगे लिखा एग्रेसिव। क्या लिखा? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा, एक ऐसा इंसान जिसे झगड़ा करना बहुत पसंद हो, तो ऐसा इंसान को अग्रेसिव कहते हैं। हमेशा आक्रामक रहता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? अग्रेसिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रेसिव बोलते हैं। ऑलवेज रेडी, हमेशा रेडी रहता है। टू अटैक, झगड़ा करने के लिए, हमला करने के लिए। और क्वेरल, झगड़ा करने के लिए। एक ऐसा इंसान जो हमला करने के लिए, झगड़ा करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तो ऐसे इंसान को अग्रेसिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रेसिव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लिखा है अग्नोस्टिक लिखा है। क्या होता है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो भगवान के अस्तित्व पर शंका करता है। क्या करता है? भगवान के अस्तित्व पर शंका करता है। जैसे उसे भगवान के होने और ना होने पर डाउट रहता है, तो ऐसे इंसान को एग्नोस्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। कुछ लोग होते पता नहीं भगवान है भी या नहीं भी है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है एग्नोस्टिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एग्नोस्टिक कहा जाता है। ओके, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बोले तो वन हु इज नॉट श्योर, एक ऐसा इंसान जो श्योर नहीं होता है अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, गॉड के अस्तित्व पर। ठीक है, तो उसे बोला जाता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो भगवान के अस्तित्व पर शक करे, उसे बोला जाता है एग्नोस्टिक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आपका अगोनी। क्या लिखा है? अगोनी। अगोनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब पीड़ा होती है। क्या होता है? पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो उसी को बोला जाता है अगोनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगोनी। अगोनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, बहुत ज्यादा दुख, उसी को बोला जाता है एगोनी। क्या बोला जाता है? एगोनी। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, मतलब चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो उसी कष्ट को बोला जाता है अगोनी। अगोनी बोले तो पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एल्गोफोबिया। क्या लिखा है? एल्गोफोबिया। फोबिया जहां भी आ जाए, फोबिया का मतलब होता है फियर। फियर होता है डर। एल्गो मतलब क्या होता है? पेन, जिसे पेन से लगे डर। जो पेन मतलब होता है दुख, दुख मतलब होता है दर्द, दर्द का जो डर होता है, तो उसी को बोला जाता है एल्गोफोबिया। क्या बोला जाता है? एल्गोफोबिया। फियर ऑफ पेन। याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम किसी से अलग अलग होते हैं तो हमें क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ पेन। पेन का जो फियर होता है उसी को बोला जाता है एल्गोफोबिया। फिर 39वां है आपका एलियन। क्या लिखा? एलियन। एलियन किसे बोलते हैं? एलियन ऐसे इंसान को बोलते हैं जो दूसरे देश का निवासी। कहाँ का? दो मतलब, एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश का निवासी हो, उसे भी एलियन। एक ऐसा इंसान जो दूसरे प्लेनेट का हो, उसको भी एलियन ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एलियन। एलियन बोले तो अ पर्सन, एक ऐसा इंसान बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से संबंध रखने वाला, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? एलियन। क्या बोला जाता है? एलियन। ओके, एलियन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश का हो या दूसरे प्लेनेट का हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? एलियन बोला जाता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा आपका? आगे लिखा है आपका एलिमनी लिखा है। क्या लिखा? एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी होता है, एलिमनी होता है, देखो एलिमनी होता है जब पति और पत्नी, जब पति और पत्नी कानूनी रूप से क्या होता है? अलग हो जाते हैं। तलाक के बाद क्या होता है? पति द्वारा पत्नी को जो पैसा दिया जाता है उसी को बोला जाता है एलिमनी। क्या बोला जाता है? एलिमनी। एलिमनी क्या मैंने बोला? रिपीट कर रहा हूँ। एलिमनी का मतलब होता है तलाक के बाद पति द्वारा पत्नी को जो पैसा दिया जाता है, उसी पैसे को बोला जाता है एलिमनी। क्या बोला जाता है? एलिमनी। देखो एन एलोवेंस, एक ऐसा एलोवेंस, एलोवेंस मतलब भत्ता होता है, पैसा होता है। मेड टू ए वाइफ, जो एक पत्नी को दिया जाता है बाई हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, वहन जब दे आर लीगली सेपरेटेड, जब वो लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं। सेपरेटेड का मतलब कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं, मतलब पति के द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला पैसा, लेकिन कब? तलाक के बाद, तो उसी को बोला जाता है एलिमनी। क्या बोला जाता है? एलिमनी। तो एलिमनी किसे बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं उसे पत्नी को पैसा दिया जाता है पति के द्वारा, कब? जब तलाक हो जाता है तब। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है एलुवियम लिखा है। क्या लिखा है? एलुवियम। एलुवियम किसे कहते हैं? एलुवियम उसे कहते हैं
पानी के द्वारा जो इकट्ठा करी गई मिट्टी होती है तो उसी को एलुवियम कहते हैं, एलुवियम सॉइल। क्या कहते हैं? एलुवियम। जैसे पानी आ रहा है, ये जैसे पानी है, ठीक है, और पानी के बहाव के कारण ये जैसे मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो इसी को बोला जाएगा एलुवियम। क्या बोला जाएगा? एलुवियम बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एलुवियम का मतलब क्या होता है? सॉइल, मिट्टी। क्या दे रखा है? एलुवियम। एलुवियम का मतलब क्या होगा? सॉइल, मतलब मिट्टी डिपोजिटेड, जमा की गई, बाय फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के द्वारा जो मिट्टी जमा करी जाती है तो उसी को बोला जाता है एलुवियम। क्या बोला जाता है? एलुवियम बोला जाता है। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अल्मा मेटर। क्या लिखा है? अल्मा मेटर। अल्मा मेटर किसे कहते हैं? अल्मा मेटर ऐसी जगह को बोलते हैं, अल्मा मेटर ऐसी जगह को बोलते हैं जहां आपने शिक्षा प्राप्त की हो। ऐसी जगह जहां आप शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी को बोला जाता है अल्मा मेटर। क्या बोला जाता है? अल्मा मेटर। द इंस्टीट्यूशन वेयर यू गॉट एजुकेशन इट इज कॉल्ड अ अल्मा मेटर। एक ऐसी जगह जहां आपने शिक्षा प्राप्त करी हो तो ऐसी जगह को बोला जाता है अल्मा मेटर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा? अल्मा मेटर। अल्मा मेटर का मतलब क्या होता है? द स्कूल, एक ऐसा स्कूल या फिर कॉलेज इन विच, जिसमें वन हैज बीन एजुकेटेड, जिसमें किसी ने शिक्षा प्राप्त करी हो तो उसी को बोला जाता है अल्मा मेटर। द इंस्टीट्यूशन वेयर यू गॉट एजुकेशन इज कॉल्ड अल्मा मेटर। ओके, तो यहाँ पर क्या है? अल्मा मेटर। अल्मा मेटर का मतलब समझ में आया? एक ऐसी संस्था जहाँ आपने शिक्षा प्राप्त करी हो तो ऐसी संस्था को ही बोला जाता है अल्मा मेटर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है अल्पिनिज्म। लिखा है, क्या लिखा है? अल्पिनिज्म लिखा है। अल्पिनिज्म का मतलब क्या होता है? माउंटेन क्लाइंबिंग होती है। क्या होता है? अल्पिनिज्म। अल्पिनिज्म का मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग होता है। आपने देखा होगा लोग जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, उन पर क्या करते हैं? चढ़ते हैं, तो यही होती है माउंटेन क्लाइंबिंग। क्या होती है? माउंटेन क्लाइंबिंग होती है। तो माउंटेन क्लाइंबिंग को ही बोला जाता है अल्पिनिज्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अल्पिनिज्म। समझ में आ रहा? आगे आगे लिखा अल्टर होता है। क्या होता है? अल्टर। अच्छा, अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है वेदी होता है। क्या होता है? वेदी। वेदी क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा जो रिलीजियस प्लेस होते हैं, रिलीजियस प्लेस बोले तो जो धार्मिक स्थान होते हैं, वहां पर क्या होता है? एक ऐसे टेबल टाइप सी होती है। क्या होती है? टेबल टाइप से होती है, और टेबल पर क्या होता है? ऐसे ऐसे करके जो अच्छी अच्छी चीजें रखी होती, किसी की जैसे मूर्ति हो गई, ठीक है, तो इसी टेबल को बोला जाता है अल्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्टर। अल्टर बोले तो वेदी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसे क्या बोलते हैं? वेदी बोलते हैं। एक टेबल, एक ऐसी टेबल और फ्लैट सरफेस, एक ऐसी फ्लैट सरफेस हेयर जहां ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स मतलब होता है चढ़ावा, ठीक है, ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डेटी। डेटी मतलब होता है ईश्वर। ओके, एक ऐसा ये प्लेस होता है, एक ऐसी टेबल टाइप से होती है जिस पर ये जो ऑफरिंग्स रखी जाती है, तो इसी टेबल को बोला जाता है ऑल्टर। क्या बोला जाता है? ऑल्टर। तो आपके ऑल्टर समझ में आया? क्या लिखा? ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? वेदी होता है। क्या लिखा है? ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? वेदी। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? अल्टर। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डेटी, इट इज कॉल्ड अ अल्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है अल्टीमीटर। लिखा है, क्या लिखा है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बोले तो एक यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र होता है जो समुद्र, जो ऊंचाई नापने के काम आता है। किसके? ऊंचाई। इससे हम हाइट मेजरमेंट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है अल्टीमीटर। क्या बोला जाता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र दैट मेजर्स, जो मापता है द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। समझ में आ रहा है? जो ऊंचाई को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं अल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है एल्टीट्यूड। लिखा है, क्या लिखा है? एल्टीट्यूड लिखा है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है तो उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होते हैं उन पर जो बोर्ड लगे होते हैं वहां पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो उसी को बोला जाता है एल्टीट्यूड। क्या बोला जाता है? एल्टीट्यूड। जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है उसी को बोला जाता है एल्टीट्यूड। क्या लिखा है? द हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, अब सी लेवल, जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है उसी को बोला जाता है एल्टीट्यूड। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑल्ट्रिस्ट। लिखा है, क्या लिखा है? ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प करता है, जो आपकी मदद करता है, बहुत ही परोपकारी व्यक्ति होता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट बोला जाता है। ए पर्सन हु हेल्प्स यू, एक ऐसा इंसान जो आपकी मदद करता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट बोलता है, परोपकारी कहते हैं। देखते हैं समवन, एक ऐसा इंसान हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग्स, एक ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प करता है, मदद करता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। आगे बढ़ते हैं।
आगे आपके लिखा एलमनस, क्या लिखा एलमनस। एलमनस एक ऐसा, एलमनस होता है एक छात्र होता है, क्या होता है एक छात्र होता है। एलमनस ऐसे छात्र को बोलते हैं जो भूतपूर्व छात्र हो। कैसा छात्र हो, भूतपूर्व छात्र हो। जैसे एक स्कूल है, क्या है स्कूल है, पहले मैंने वहां अपना अध्ययन पूरा किया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसके 3 साल बाद 4 साल बाद मैं उस कॉलेज में गया, तो मैं कैसा स्टूडेंट होऊंगा, एलमनस। एलमनस का मतलब होता है भूतपूर्व छात्र, पहले का जो विद्यार्थी होता है उसी को बोला जाता है एलमनस। क्या बोला जाता है, एलमनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलमनस बोला जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या लिखा एलमनस। एलमनस का मतलब होता है अ फॉर्मर स्टूडेंट, एक पहला विद्यार्थी ऑफ स्कूल, ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल का, एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मर स्टूडेंट, जो मतलब पूर्व का विद्यार्थी होता है, उसी को बोला जाता है एलमनस। गॉट इट। आगे आगे आपका लिखा है एमटर, क्या लिखा है एमटर लिखा है। एमटर का मतलब क्या होता है, एमटर एक ऐसा इंसान को बोलते हैं जो कुछ भी करता है अपने शौक के लिए करता है, क्या उसका वो कोई प्रोफेशन नहीं है, वो सिर्फ उसका शौक है, ठीक है, और ये किसी भी काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं एमटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमटर बोलते हैं। तो एमटर का मतलब होता है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर एंड रादर देन एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा इंसान जो कोई भी काम करता है अपने शौक के लिए करता है, वो उसका कोई प्रोफेशन नहीं है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है एमटर। क्या बोला जाता है, एमटर। नीचे देखते हैं, लास्ट है आपका आज का एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे इंसान को बोलते हैं जो अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों से इक्वल रूप से काम करने में एक्सपर्ट होता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रेट। क्या होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे इंसान को बोलते हैं जो अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथों से इक्वल रूप से कोई भी काम कर सकता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। आज के लिए दोस्तों यही रखते हैं। अगर हमारा आपको पढ़ाई पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।